आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मस्जिदुल हरम के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। जी हाँ, दुनिया के सबसे पाक जगह के बारे में जिसे मस्जिदुल हरम कहा जाता है। तमाम बातों को जानने के लिए और तमाम फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर बात की जाए इस दुनिया की सबसे महंगी इमारत की तो आप सोच रहे होंगे बुर्ज खलीफा या कोई बड़ी सी बिल्डिंग, पर आप गलत हैं, क्योंकि इस दुनिया की सबसे महंगी इमारत है मस्जिदुल हरम, जो सऊदी अरबिया के मक्का शहर में स्थित है। मस्जिद अल हरम पे अब तक करीब 100 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर का खर्च हो चुका है। मस्जिदुल हरम वो जगह है जहाँ जाना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, जहाँ हर मुसलमान जाना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम मस्जिदुल हरम के बारे में ही बहुत सी ऐसी फैक्ट्स बताने वाले हैं। दोस्तों, मस्जिदुल हरम की तामीर इस दुनिया के सबसे पहले इंसान यानी हजरत आदम ने किया था। उसके बाद मस्जिदुल हरम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे दोबारा तामीर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले यहाँ पर मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद सारी मूर्तियों को तोड़कर मूर्ति पूजा का रिवाज खत्म किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई सहाबा ने मस्जिदुल हरम का तामीर किया। उनके बाद कई सुल्तानों ने, यहाँ के कई बादशाहों ने मस्जिदुल हरम का तामीर किया। आज के समय में जितने एरिया में सिर्फ मस्जिदुल हरम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उतने एरिया में पूरा मक्का शहर हुआ करता था। आज के समय में मस्जिदुल हरम 4,08,000 स्क्वायर मीटर में यानी 99 एकड़ में फैला हुआ है। मस्जिदुल हरम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। बात करें मस्जिदुल हरम में एक साथ नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या की, तो नॉर्मल दिनों में 15 लाख और हज के समय में कम से कम 50 लाख लोग एक साथ मस्जिदुल हरम में नमाज अदा करते हैं। मस्जिदुल हरम को दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी इमारत होने का भी शर्फ हासिल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हरम शरीफ में इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो वहाँ पे गंदगी भी बहुत ज्यादा होती होगी, तो आप गलत सोचते हैं। जी हाँ, हरम शरीफ दुनिया की सबसे साफ जगह है। हरम शरीफ का सफाई मैनेजमेंट दुनिया की सबसे बेहतरीन सफाई मैनेजमेंट है। बात करें सफाई कर्मी की, यहाँ 24 घंटे 1800 सफाई कर्मी सफाई करने में लगे रहते हैं। हरम शरीफ इतनी बड़ी जगह है, पर इतनी बड़ी जगह को सफाई करने के लिए बस आधे घंटे ही काफी होता है। यहाँ पे आधे घंटे में पूरे हरम शरीफ को साफ कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के साथ सिर्फ सेहन को साफ करने के लिए 40 सफाई मशीनें भी लगाई गई हैं। और हरम शरीफ की सफाई जिस पानी से की जाती है उसमें गुलाब की खुशबू भी मिलाई जाती है। और यहाँ पर सफाई इतनी बारीकी से होती है और इतने अच्छे से होता है कि 99 एकड़ में फैले इस हरम शरीफ के एरिया में कहीं भी आपको जरा सा भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगा। पूरे हरम शरीफ में 2000 कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखे गए हैं। हरम शरीफ के वो कालीन जिसपे हर मुसलमान सजदा करना चाहता है और जो भी मुसलमान वहाँ जाता है वो सजदे करता है, उन कालीनों की तादाद 40,000 है। हरम शरीफ के 40,000 कालीनों को अगर एक लाइन में बिछा दिया जाए तो ये लाइन मक्का से जिद्दा तक चला जाएगा। आपको बता दें कि मक्का से जिद्दा की दूरी 79 यानी 79 किलोमीटर का है। इन बाबरकत कालीनों को बड़े अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से सफाई किया जाता है और इन पे गुलाब का खुशबू और इत्र भी छिड़के जाते हैं। हरम शरीफ में बिछाए जाने वाले इन 40,000 कालीनों के अलावा 15,000 कालीन सिर्फ अलग से स्टोर किए जाते हैं और ये काम हर दिन किया जाता है। मस्जिदुल हरम के तहखाने में यानी बेसमेंट में 15,000 पब्लिक टॉयलेट बनाए गए हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा वॉशरूम है, इतने ज्यादा टॉयलेट है तो वहाँ गंदगी भी ज्यादा होती होगी, तो आप गलत हैं। पर आपको बता दें कि हरम शरीफ का वॉशरूम दुनिया का सबसे साफ सुथरा वॉशरूम है। हरम शरीफ के वॉशरूम में ना ही थोड़ी सी भी आपको गंदगी देखने को मिलेगी और ना ही जरा सा भी बदबू, क्योंकि हरम शरीफ के वॉशरूम को दिन में 4 से 5 दफा साफ किया जाता है। हरम शरीफ के वॉशरूम में ऐसी मशीनें लगी हैं जो बदबू को खत्म करती है और खुशबू छोड़ती है। मस्जिदुल हरम की टॉयलेट्स किसी 5 स्टार होटल के कमरों से भी ज्यादा साफ सुथरा और खुशबूदार होते हैं। काबा शरीफ पे चढ़े काले कपड़े को किस्वा कहते हैं, जिसपे 15 किलो प्योर 24 कैरेट सोने के धागे से कुरान की आयतें लिखी जाती है। काबा शरीफ पे चढ़े काले कलर के कपड़े को गिलाफे काबा भी कहते हैं, जो 670 किलो रेशम से बना होता है। हरम शरीफ में 20,000 से भी ज्यादा व्हील चेयर रखे होते हैं, जिसका इस्तेमाल बीमार और बूढ़े लोगों को काबा शरीफ का तवाफ कराने में किया जाता है। यहाँ पर एक अलग सी टीम है जो बूढ़े या बीमार लोगों को फ्री में काबा शरीफ का तवाफ कराते हैं। तो आपको बता दें कि हरम शरीफ में टोटल 210 दरवाजे हैं और इन सारे दरवाजों का नाम किसी बड़े महान हस्ती यानी किसी सहाबा या किसी बड़े इमाम के नाम पर रखा गया है। और इन दरवाजों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कोई भी एक अकेला आदमी इन दरवाजों को खोल या बंद कर सकता है। सन 1908 में पहली बार हरम शरीफ में बिजली लगवाया गया था और आज दुनिया में सबसे ज्यादा लाइट हरम शरीफ में इस्तेमाल होता है और दुनिया में सबसे ज्यादा जगमगाने वाला जगह हरम शरीफ है। अगर बात की जाए हरम शरीफ में लगने वाले बल्बों की तादाद की, तो यहाँ 1,20,000 बल्ब लगाए गए हैं और कई हजार पंखे, कूलर प्लस AC भी लगाए गए हैं। और मस्जिदुल हरम में
कई बड़े बड़े झूमर लगाए गए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर सोने की परत चढ़ी 304 झूमर अलग से लगे हैं जो कि हरम शरीफ के खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अगर बात की जाए हरम शरीफ में मीनारों की, हरम शरीफ में कुल 9 मीनारें हैं जिनकी हाइट की बात की जाए तो 89 मीटर यानी 292 फीट होती है। दोस्तों, सऊदी अरब का मक्का शहर एक रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका है जहाँ पे जानलेवा गर्मी 50 सेल्सियस डिग्री तक पहुँच जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी गर्मी से निपटने के लिए हरम शरीफ में क्या किया जाता है? दरअसल हरम शरीफ में तापमान जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो यहाँ लगे 500 मिस्ट फैंस अपने आप चालू हो जाते हैं। इन 500 मिस्ट फैंस में से हवा के साथ साथ पानी की बौछारें भी निकलने लगती है जिससे हरम शरीफ हमेशा ठंडा रहता है। और बात की जाए हरम शरीफ के फ़र्श की तो इतनी गर्मी में भी हरम शरीफ का फ़र्श हमेशा ठंडा रहता है। हरम शरीफ का ठंडा फ़र्श पूरी दुनिया में मशहूर है। हरम शरीफ के फ़र्श में लगाए जाने वाले पत्थर को यूनान से मंगाया जाता है। इन पत्थरों की खासियत यह है, ये पत्थर सूरज से पड़ने वाली रोशनी और गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे फर्श गर्म ना होकर ठंडा ही रहता है। हरम शरीफ के तहखाने में 32 DX टाइप के सैकड़ों ऐसे कूलर लगे हैं जिनकी वजह से हरम शरीफ का इन्वायरमेंट हमेशा ठंडा रहता है। दुनिया का सबसे साफ और पाक पानी जिसे हम जमजम कहते हैं वो भी हरम शरीफ में ही मौजूद है। अगर बात की जाए जमजम के कुएं की, जमजम का कुआं काबा शरीफ से बस 21 मीटर की दूरी पर ही मौजूद है। जमजम कुएं से 4 किलोमीटर दूर अब्दुल्ला कम्प्लेक्स तक एक पाइपलाइन के जरिए जमजम का पानी पहुंचाया जाता है और वहां ऑटोमेटिक फैक्ट्री के जरिए जमजम का पानी बोतलों में भरा जाता है और इन बोतलों को फ्री में लोगों में बांटे जाते हैं। और यहाँ तक कि 17 लाख बोतलें एक्स्ट्रा स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा 25,000 छोटे वाटर कूलर में पानी रखकर पूरे हरम शरीफ में रखा जाता है। हरम शरीफ में टोटल 5,000 CCTV कैमरे लगे हैं जिसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि CCTV कैमरे के जरिए 24 घंटे हरम शरीफ की निगरानी करते हैं। इसके अलावा हरम शरीफ के सिक्योरिटी के लिए कई हजार पुलिस वाले भी मौजूद रहते हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम अगर कहीं पर भी है तो हरम शरीफ है। इन साउंड सिस्टम और स्पीकर्स का इस्तेमाल अजान, नमाज और खुतबा के लिए किया जाता है। पूरे हरम शरीफ में 4 अलग अलग साउंड सिस्टम लगाए गए हैं और 6,000 से भी ज़्यादा स्पीकर्स लगाए गए हैं। इन सारे स्पीकर्स का मैनेजमेंट एक अलग टीम के द्वारा किया जाता है। और हरम शरीफ में हज के दौरान करीब 50 से 60 लाख लोग आते हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में आने वाले लोगों के लिए हर चीज़ का इंतजाम बहुत ही बारीकी से किया जाता है। और यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर ना ही कोई गुम होता है, ना ही यहाँ किसी के साथ धोखाधड़ी और ना ही यहाँ किसी के साथ कोई फ्रॉड या चोरी होता है। यहाँ आने वाले हाजी लोगों के लिए हर चीज़ का इंतजाम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाता है। हज के दौरान पूरी दुनिया के मुसलमान हरम शरीफ में आते हैं। हरम शरीफ में दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग ज़बान बोलने वाले मुसलमान आते हैं और इनकी सहूलियत के लिए 60 अलग अलग ज़बान में कुरान शरीफ हरम शरीफ में मौजूद है। हरम शरीफ कुल 4 मंजिला इमारत है जिसका इस्तेमाल काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए किया जाता है। हरम शरीफ में सबसे खास काबा शरीफ, हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम और सफ़ा और मरवा का पहाड़ है। दोस्तों, अगर आप सबको काबा, हजर अस्वद, मकाम इब्राहिम या सफ़ा और मरवा के पहाड़ के बारे में और भी ज़्यादा फैक्ट्स जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर जरूर कमेंट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।